भगवान कृष्ण की लीलाओं को तो सुखदेव जी ने 5वें, 6वें और 7वें दिन विशेष रूप से सुनाया। जो पुराने श्रोता होंगे भागवत जी के, वो इस बात को समझ रहे हैं। जन्म चौथे दिन, फिर 5वें, 6वें, 7वें दिन भगवान कृष्ण की लीला। लेकिन इन 4 दिनों में क्या, जो भगवान के हो चुके हैं उनकी कथा है। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यज्ञ जैसा क्या दिख रहा है यहां पर, बुद्धि से विचार करिए। यज्ञ जैसा क्या है? यज्ञ मंडप है क्या? यहां यज्ञ कुंड है क्या? अग्नि है क्या? समिधा है क्या? सामग्री है क्या? यजमान है क्या? पुरोहित है क्या? मंत्र है क्या? यज्ञ में ये सब होने चाहिए। तो ये सब तो कुछ नहीं दिख रहा। न यज्ञ मंडप, न यज्ञ कुंड, न अग्नि, न संविधान, न सामग्री, न मंत्र, न यजमान, न पुरोहित, कुछ नहीं दिख रहा। तो इसको ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? कोई साम्यता होनी चाहिए, कोई साम्य होना चाहिए यज्ञ सा, तब तो भागवत को सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहेंगे। क्या साम्य है, दर्शन कीजिए। क्यों इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इसका दर्शन कीजिए। यज्ञ में यज्ञ मंडप होता है। अगर इसको हम हॉल कहेंगे तो आपके मन में वो श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। 7 दिन तक ये हॉल नहीं है, क्या नाम है इसका? है नहीं, बैंक्वेट नाम कुछ है उसमें, क्लब, हाँ कैस्केड। ऐसा नाम भी कठिन रखा है, हमारी तो जीभ पलट जाती है इसको। मैंने इसलिए पूछा, मैं तो कार्ड में पढ़ा था, लेकिन मुझे क्लब कैस्केड। अब ये लिखने के लिए ठीक है। यदि 7 दिन तक आप ये विचार करके कथा सुनेंगे कि क्लब कैस्केड में कथा हो रही है, तो आपके दिमाग में बहुत देर तक क्लब ही चलेगा। ये लग रहा क्लब में बैठे हैं। क्लब में क्या होता मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, आप समझदार लोग। तो क्लब में कथा नहीं हो रही, 7 दिन तक ये कथा मंडप में हम बैठे हैं। शब्द के परिवर्तन से भाव परिवर्तन हो जाता है। आपने उदाहरण सुना होगा संसार में कि एक गिलास में आधा पानी है तो 2 प्रकार से कहा जाता है कि आधा गिलास खाली है, और यह भी कहा जा सकता है नहीं आधा गिलास भरा है। ये आपका अप्रोच कैसा है इस पे निर्भर करता है। आपकी सोच कैसी है, आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा अप्रोच है। तो ये कथा मंडप है, यज्ञ मंडप हो गया। दूसरा तत्व क्या है? यज्ञ कुंड। ये व्यास पीठ यज्ञ कुंड है। उस यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहते हैं, जहां पर स्वाहा स्वाहा की गूंज होती है, जो अंतिम दिन यहां हम लोग करेंगे, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ? द्रव्य यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। वहां पर यज्ञ मंडप, यहां पर कथा मंडप। वहां पर यज्ञ कुंड, यहां पर व्यासपीठ। यही यज्ञ कुंड है। फिर अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? तो गीता में भगवान ने अग्नि का परिचय कराया। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता में भगवान कह रहे हैं ज्ञान रूपी अग्नि है। इस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञ, तो अग्नि भी क्या है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि है। तो सामग्री क्या है? वहां पर तो जौ, तिल, चावल, मिष्ठान, मेवा, घी, उससे सामग्री बना के फिर स्वाहा बोलते हैं। तो इस ज्ञान यज्ञ में सामग्री क्या है? ज्ञान यज्ञ में सामग्री है अज्ञान। ज्ञान यज्ञ की सामग्री क्या है? अज्ञान। तो ज्ञान की अग्नि क्या जलाएगी, क्या भस्म करेगी? अज्ञान। तो अज्ञान किन विषयों का? अज्ञान भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान शास्त्र, गणित शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का नहीं। वो अज्ञान तो आप लोगों का दूर हो चुका है। इन विषयों का ज्ञान नहीं। फिर किन विषयों का ज्ञान? मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये संसार कैसा है, सत्य है कि मिथ्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, ईश्वर कौन है, ईश्वर सत्य है कि नहीं, इन विषयों का अज्ञान, इनका बोध होगा। ये अज्ञान हमारा जल जाएगा ज्ञान रूपी अग्नि में। इसलिए इसको सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो फिर यजमान और पुरोहित कौन? एक तत्व और बचा ना, यजमान और पुरोहित कौन? तो जिसके पास अज्ञान है वो यजमान, और जिसके पास शास्त्र है वो पुरोहित। तो आधा पुरोहित में और आधा यजमान।
क्योंकि यहां भी अज्ञान की कोई कमी नहीं है। ऐसा मत समझना कि सब अज्ञान जल गया, न जाने कितने जन्म लगेंगे जलने। तो आधा यजमान मैं और आधा आप लोग, और आधा पुरोहित मैं इसलिए क्योंकि शास्त्र मेरे पास है। शास्त्र की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से मैं आपके सामने इन शास्त्र के वचनों को सुनाऊंगा। मेरी कोई क्षमता नहीं, मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये भगवत कृपा है, ये मां शारदे की कृपा है। तो ये सारे तत्व यहां भी ज्ञान यज्ञ में है। कथा मंडप, व्यासपीठ, ज्ञान अग्नि। और एक बात विशेष बता दूं, भगवान ने जब द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में तुलना की, भगवान का वचन है, आप इससे हमारा परीक्षण मत कीजिए। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन श्रेयान द्रव्य मयाद ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, बीच बीच में जय बोल लो, बीच बीच में कीर्तन गा लो, नहीं तो ओंठ चिपक जाते हैं। हाँ, बोल लेना चाहिए। और भगवान का जय बोलना भागवत का उद्देश्य है। भगवान के जय बोलने से भय समाप्त होता है। संसार का जो भय है और भय समाप्त करने की कथा है भागवत। अब मैं प्रवेश कर रहा हूं महात्मा में। तो इसलिए ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और अब अपने सौभाग्य दर्शन कीजिए, हम क्लियो काउंटी वालों का क्या सौभाग्य है। इसी समय पूरे देश, दुनिया, पूरे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां, अप्रकट शक्तियां इस धराधाम पे आ जाती हैं। ये शास्त्र सम्मत है। और विशेष रूप से तीर्थराज में आती हैं। तो माघ मास में ये कथा सुनने को मिल रही है। माघ मास पवित्रतम मास, पवित्रतम। रामचरितमानस में माघ मकर गत रवि जब होय, माघ मकर गत रवि जब होय, तीरथ पति आव सब कोय, तीरथ पति आव सब कोय। माघ मास में आहा, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता, उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य नारायण। तो क्या अद्भुत महिमा प्रयागराज। सारे देव दनुज किन्नर सब प्रयागराज। तो आप प्रयागराज भले न जा पाए हो, कथावाचक ही प्रयागराज से आपके बीच में आ गया। और मैं डुबकी लगा के आया हूं। हमको जितने लोगों ने छू लिया सब हो गया। ऐसा होता है कई बार, जो नहा गया उसको छू लो तो तुम भी नहा लिया। तो सुबह से बहुत लोग छू लिया, तो सब नहा लिया। उस प्रयागराज की महिमा को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। तो ये हम सबका सौभाग्य की माघ मास में और वसंत पर्व। वैसे तो कल दिन भर है, लेकिन उदया तिथि परसों है 3 तारीख। कल दिन भर है पंचमी, लेकिन उदया तिथि कल नहीं है। कल 9 बजे के आसपास पंचमी लग रही है। इसलिए जो मुहूर्त आदि विचार करके मनाते हैं वो परसों मनाएंगे। बाकी तो सब दिन भगवान का है, जब मनाओ कोई आप। मैं इन विषयों में थोड़ा कम पढ़ता हूं, इसलिए मैं बोल दिया। तो आइए उन्हीं वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में अपने मन को हम सब ले चलें, वहीं एकाग्रचित करें। महाभागवत श्री सुखदेव जी का हम सब ध्यान करें। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से इस भागवत की कथा को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को ये भागवत की कथा, मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषि आयु में बड़े हैं, लेकिन वो श्रोता बनकर बैठे हैं। दर्शन कीजिए, सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, लेकिन उनको वक्ता बनाकर बिठाया है। तो शौनकादि ऋषि श्रोता क्यों बने? क्योंकि श्रोता बनने में लाभ है।
वक्ता बनने में वो लाभ नहीं है। श्रोता भाव में डूबने के लिए स्वतंत्र है, वक्ता स्वतंत्र नहीं है। यदि भाव में डूब गया वक्ता तो कथा कौन सुनाएगा? आप डूब सकते हैं, आप किसी लीला में प्रवेश किए 20 मिनट 25 मिनट डूब सकते हैं, ठीक है, आगे की कथा जहां मिलेगी पकड़ लेंगे, छूट गई तो छूट गई, कोई नहीं, लीला में ही तो थे। इसीलिए शौनकादि ऋषियों की विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशल, ये कथामृत के रसास्वादन में कुशल हैं, ये श्रोता की विशेषता होनी चाहिए। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया है। शौनक ऋषि कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब राम कथा में और भागवत जी कथा में एक थोड़ा सा श्रोता की दृष्टि से भेद है। उसमें चौपाई पकड़ में आ जाती है, इसमें श्लोक पकड़ में नहीं आता, ये थोड़ा भेद है। क्योंकि वो गोस्वामी जी ने उसको अवधी भाषा में लिखा तो वो चौपाई पकड़ में आ जाती है, और ये श्लोक बाउंस। फिर भी वक्ता को 2-4 श्लोक गाने चाहिए ताकि उसकी महिमा का बोध हो, आपके भी मन में कोई जागृति हो जाए कि हाँ हम भी 2-4 श्लोक भागवत जी के रट लेंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूं 2-4 तो रटवा के ही जाऊंगा, मैं 2-4 तो मैं रटवा के ही आपको जाऊंगा। वो आप जबरदस्ती रटो, मन से रटो, वो आपकी मर्जी। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या अभूमि परे जामे सभी उल्टो सीधो, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज को प्रणाम करके ये शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण के प्रकट होने पर इस सृष्टि का अंधकार समाप्त हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण समर्थ हैं सृष्टि के अज्ञान को, अंधकार को नष्ट करने के लिए, लेकिन हम जीवों के हृदय में जो अज्ञानांधकार है उसको भगवान सूर्य नारायण नष्ट नहीं कर सकते। उसको नष्ट करने के लिए आप जैसे गुरुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि सैकड़ों करोड़ों सूर्य के भांति आपके भीतर ज्ञान है, हे सूत जी महाराज। इसलिए हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर कीजिए। प्राणी कौन सा कार्य करे जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? प्रश्न पूछ रहे हैं शौनकादि से, हम सब कौन सा कार्य करें जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? घोर कलयुग आ रहा है, कलयुग आ गया है, आसुरी वृत्तियों से प्राणी भरा हुआ है, आसुरी वृत्तियां जागृत हो चुकी हैं। ऐसे कौन से कर्म किए जाएं आसुरी वृत्तियां समाप्त होने लगे? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? प्रश्न सुनते जाइए। सारे शास्त्रों का सार क्या है? वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा कर्म करते हैं? ये सारे प्रश्न हैं, समय कम है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? कलिकाल के प्राणियों का उद्धार कैसे हो? वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन से कर्म करते हैं? आप कोई भगवत प्राप्ति का सरलतम से सरलतम उपाय बताइए। एक बात स्पष्ट कर दो, ये यात्रा ऐसे ही बढ़ती है, सरल से कठिन की ओर। कठिन से सरल की ओर आओगे तो आप अपने विद्यार्थी जीवन को याद करिए। जब प्रश्न पत्र मिलता था परीक्षा में, सबसे पहले कौन सा सवाल हल करते थे? कठिन की सरल? सरल। माथापच्ची बाद में करते थे, देखा जाएगा, पहले पासिंग मार्क तो ले लें सरल क्वेश्चन करके। तो ये यात्रा भगवत प्राप्ति की भी सरल से कठिन की ओर है। कठिन से सरल की ओर आओगे तो यात्रा छोड़ दोगे। मेरी व्यासपीठ ये विनम्र प्रार्थना करती है और इसी का अभ्यासी मैं हूं, इसी विषय का मैं अभ्यास करता हूं, सरल से कठिन में ले जाया जाए। यदि कठिन से सरल में लाएंगे तो व्यक्ति बीच से ही, तो भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग बताइए। आप मेरे गुरुदेव हैं, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा।
तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा, गुरुवर दया के सागर। तेरा दर जगत से न्यारा, दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा, गुरुवर दया के सागर। तेरा दर जगत से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों की आग में भी नव ज्योत भरने वाली। अंधों की आँख में भी नव ज्योत भरने वाली। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुदेव करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हो। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। सात द्वीप ना खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा
अपना को। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा तेरा दर जगत से न्यारा तेरा दर जगत से न्यारा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी के पास चिंतामणि हो तो चिंतामणि व्यक्ति की चिंता हरण कर सकती है। किसी के पास कल्पवृक्ष हो तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगोगे वो मिल सकता है, लेकिन चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि व्यक्ति के जीव के हृदय में जो अंधकार है उसको दूर कर सके। चिंतामणि में और कल्पवृक्ष में भी है। उसके लिए तो आप जैसे सद्गुरुओं के चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न सुनकर गदगद हो गए। प्रश्न कैसा पूछना चाहिए, मैं इस विषय पर बहुत बार अपने प्रवचनों में बोलता हूं। प्रश्न कैसा होना चाहिए, उत्तर देने वाले को एक बार समझ लिया जाए कि ये कौन सामने खड़ा है, इसकी क्षमता क्या है। प्रश्न उसके अनुरूप होना चाहिए। सामान्य रूप से कोई कितना बड़ा महात्मा हमको मिल जाए, कितना बड़ा ज्ञानी मिल जाए, कितना बड़ा योगी मिल जाए, प्रश्न हमारा कौन सा रहेगा? मैं बोलूंगा थोड़ा अटपटा लग सकता है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, प्रश्न हमारा संसारिक ही रहेगा। महाराज जी बहुत दिन से कमर दर्द हो रहा, क्या करें? तो महाराज जी का भी हो रहा है, वो भी गोली खा रहे हैं, वो क्या करें? कमर तो दर्द होगा। प्रश्न लगभग ऐसा होता है, आप अन्यथा नहीं लेंगे, पूछते रहिए आप, मेरा कोई विरोध नहीं है। हाँ, हमसे भी लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते रहो, जो होगा उपाय बताएंगे। प्रश्न कैसा शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सूत जी प्रसन्न हो गए। एक व्यक्ति एक ज्योतिषी से कहा कि एक संकट आता है उसको निपटाते हैं तो फिर दूसरा, संकटों से ही पाला पड़ रहा पूरे जीवन भर। जरा देखो महाराज क्या समस्या है। तो ज्योतिषी ने कहा कि अरे शनिचर की 7.5 चल रही है तो तुम बहुत परेशान रहोगे। कहे कितने वर्ष? कहे 7 वर्ष। ध्यान से सुनिए इस बात के मर्म को। कहे 7 वर्ष परेशान रहोगे। अच्छा, तो 7 वर्ष के बाद सुख मिल जाएगा, आराम हो जाएगा? कहे नहीं नहीं, तुमको दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। 7 वर्ष तुमको दुख, उसके बाद तुमको सुखानुभूति हो ना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न कैसा होना चाहिए? जो जगत का कल्याण करे। मां पार्वती ने प्रश्न पूछा भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने कहा हाँ। कैसा प्रश्न था? याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज मुनि से कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी।